अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कोलिलिथेसिस की, विच आर योर गॉल स्टोन्स। कोलिलिथेसिस का ये देखा गया है कि दो तरह के गॉल स्टोन्स होते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं कि उनमें मेनली कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट होता है, या पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स आते हैं 50% ऑफ टाइम देखे जाते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स होते हैं। और जो पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं, पिगमेंटेड स्टोन्स में हमको बाइलिरुबिन और कैल्शियम सॉल्ट्स एक साथ क्या कहते हैं मिक्सचर उनका मिलता है पिगमेंटेड स्टोन में। जो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स हैं वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप में प्रेवलेंट होते हैं, वेयर पिगमेंटेड स्टोन्स आर मोर कॉमन इन योर लो इनकम कंट्रीज। पिगमेंटेड गोल्ड स्टोन्स को ये देखा गया कि दे ऑकर ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द बिलियरी ट्री। ये बॉक्स एक अच्छा सा दिया हुआ है रिस्पेक्ट, इस पर बताया मैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन की भी एंड पिगमेंटेड स्टोन की भी। कोलेस्ट्रॉल स्टोन का ये देखा गया है कि मिडिल और ओल्ड एज में ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादातर मिडिल और ओल्ड एज इंडिविजुअल्स को होते हैं, और फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर अफेक्टेड होती हैं कोलेस्ट्रॉल गोल्ड स्टोन्स। और ये भी देखा गया है कि ओबिसिटी भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर कोलेस्ट्रॉल गोल्ड स्टोन्स, एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज ऑल्सो अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर कोलेस्ट्रॉल गोल्ड स्टोन्स। एस्ट्रोजन का एक्सपोजर भी ये देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल के गोल्ड स्टोन्स की चांसेस को बढ़ाता है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो फीमेल यूज़ करती हैं उनमें ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा, जिसकी वजह से होता है कि इट इंक्रीजेज द एक्सप्रेशन ऑफ हेपेटिक लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स एंड स्टिमुलेट्स द हेपेटिक एचएमजी कोरिडक्टेज एक्टिविटी विच इनहेंसेस बोथ कोलेस्ट्रॉल अपटेक एंड बायोसिंथेसिस रिस्पेक्टिवली। कोई एक्वायर्ड डिसऑर्डर हो जाए, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर स्टेसिस अगर हो, तो उससे बहुत हमारे पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स और कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। हेरिडेटरी फैक्टर्स लाइक एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, दीज एबीसी डिफरेंट जीन्स होती हैं, अगर इनमें भी कोई म्यूटेशन आ जाए तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। फॉर एग्जांपल एबीसी G8 देखी गई है, जिसकी अगर म्यूटेशन हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल गोल्स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। पैथोजेनेसिस यही है कि यूजली गोल्स जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की पैथोजेनेसिस है वो ये कि है व्हेन द कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इट एक्सीड्स द सोल्यूबलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द बाइल, देन इट लीड्स टू सॉलिड कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स इन योर बाइल। की बेसिकली बाइल में भी ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, लेकिन लेट सपोज अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट हो जाए जिससे वो सोल्यूबल ना रह सके, देन वो सॉलिड से अपने क्रिस्टल्स और स्टोन्स बना देगा। कौन कौन से कॉज हो सकते हैं कि वही सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल विद कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाए, हाइपोमोटिलिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर, एक्सेलरेटेड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल न्यूक्लिएशन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द गॉल ब्लैडर विच इवेंचुअली ट्रैप्स द न्यूक्लिएटेड क्रिस्टल्स लीडिंग टू एक्रीशन ऑफ मोर कोलेस्ट्रॉल एंड अपीयरेंस ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्टोन्स। पिगमेंटेड स्टोन्स की क्या पैथोजेनेसिस देखी गई है कि वो एक तो ये मिक्सचर्स होते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का और इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स का। होता क्या है कि कोई भी ऐसा डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा एलिवेट कर जाए, दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेड स्टोन। फॉर एग्जांपल किसी को क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमिया हो, या सेवियर इलियल डिस्फंक्शन हो, या बाईपास हो, या कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो गई बिलियरी ट्री की। फॉर एग्जांपल जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बिलियरी ट्री का, तो इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ माइक्रोबियल बीटा ग्लूकोरोनिडेज, जिससे जो क्या करता है, जो कि बाइलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड्स को हाइड्रोलाइज कर देता है और ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। कौन कौन से बैक्टीरियल या पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं, ई कोलाई का, एस्केरिस का, या सी साइनेंस का, इनका इन्फेक्शन हो सकता है जो कि इंक्रीज़ कर सकता है अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन को। मॉर्फोलॉजी पे हम आते हैं तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का देखा गया है कि गॉल ब्लैडर में अगर तो प्योरली कोलेस्ट्रॉल के होंगे तो उसमें 100% कोलेस्ट्रॉल होगा, लेकिन ज़्यादातर 50% कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल के साथ कुछ कैल्शियम के सॉल्ट्स हमें मिलते हैं। प्योर कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स का जो रंग होगा इट वुड बी पेल येलो एंड दे वुड बी राउंड टू अवॉइड फाइनली ग्रेनुलर हार्ड एक्सटर्नल सरफेस। ग्लिस्टनिंग होगी, रेडिएटिंग क्रिस्टलाइन पेलिसेड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट उनके साथ मिला होता है, कभी कभी बाइलिरुबिन भी मिला होता है, जिसकी वजह से द स्टोन्स टेक ऑन ग्रे वाइट टू ब्लैक कलर एंड दे आर लेमिनेटेड, दे माइट बी मल्टीपल। जो सरफेस होगी इन स्टोन्स की इट इज़ राउंडेड या फेसेटेड। कोलेस्ट्रॉल का देखा गया कि अगर प्योरली कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स हो सो दे आर रेडियो ल्यूसेंट, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन के साथ साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए या और कुछ कैल्शियम के सॉल्ट्स मिल जाएं, सो देन दे वुड बिकम रेडियो पेक। जो सुपर सेचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल होता है वो म्यूकोजा के अंदर डिफ्यूज़ करके कोलेस्ट्रोलोसिस की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है। पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स का देखा गया कि दे आर ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। जो ब्लैक होते हैं वो ज़्यादातर स्टेराइल गोल ब्लैडर के बाइल में होते हैं, वेरस जो ब्राउन स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादातर तब मिलते हैं जब जो लार्ज बाइल डक्ट्स हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हों। ब्लैक स्टोन्स का ये देखा गया कि दे कंटेन ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स of unconjugated bilirubin, small amounts of calcium carbonate, calcium phosphate, mucin glycoprotein and some cholesterol monohydrate crystals, whereas brown stones के अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं किसके, पैल्मिटेट के और स्टेरेट के।
जो ब्लैक स्टोन्स होते हैं वो रेयरली 1.5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं, फ्राइबल होते हैं, जो उनके कॉन्टूर होते हैं वो स्पेकुलेटेड और मोल्डेड होते हैं। वेरएस जो ब्राउन स्टोन्स होते हैं वो काफ़ी लेमिनेटेड और सॉफ्ट से होते हैं, उनकी सोप लाइक और ग्रीजी लाइक कंसिस्टेंसी होती है। 50 to 75% ऑफ द टाइम जो ब्लैक स्टोन्स होते हैं वो रेडियो पेक होते हैं, सॉरी नॉट 50 to 75% ऑफ द टाइम, 50 to 75% ऑफ जो ब्लैक स्टोन्स आर रेडियो पेक, क्योंकि उनमें कैल्शियम सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं। वेयरएस जो ब्राउन स्टोन्स होते हैं, ब्राउन स्टोन्स दे कंटेन कैल्शियम सोप, सो दे आर रेडियो लूसेंट। ये बस इनकी थोड़ी सी मोर्फोलॉजी याद रखनी थी। क्लिनिकल फीचर्स ये देखेंगे कि 70 to 80% ऑफ द टाइम एसिम्टोमेटिक होता है, जिनको गॉल स्टोन होता भी है। उनको एक कॉलिक पेन होता है, कॉलिक की इसके एपिसोडिक पेन इनको होता है, और जो पेन होते हैं ज़्यादातर डिटेरिएट्स व्हेन ईटिंग एनी फैटी मील, जब कोई फैटी डाइट लें उससे वो पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फैटी मील होता है इट इंड्यूसेस द गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन विच प्रेसेस द स्टोन अगेंस्ट द गॉल ब्लैडर आउटलेट लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर एंड इवेंचुअली पेन यूजली लोकलाइज्ड होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में और कभी कभी एपिगैस्ट्रियम के रीजन में, एंड इट मे रेडिएट टू द राइट शोल्डर और द बैक। इन्फ्लेमेशन हो सकती है गॉल ब्लैडर की, जिसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसको हम अभी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन मिल सकती हैं? एम्पाइमा, परफोरेशन, फिस्टुला, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बिलियरी ट्री, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस एंड पैंक्रेटाइटिस। ये देखा गया, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं जितने छोटे होंगे ना वो उतने डेंजरस होंगे, क्योंकि जो लार्जर कैलकुलाई होते हैं दे डोंट सीम टू एंटर सिस्टिक डक्ट या कॉमन डक्ट। जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिस्टिक डक्ट में या वो कॉमन बाइल डक्ट में जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और वो फर्दर ज़्यादा फिर एक तरफ से एग्रीवेटिंग सिम्टम्स और साइंस को एग्रीवेटिंग सिम्टम्स को बेसिकली फॉर्म करने लग जाते हैं। तो जो छोटे स्टोन्स होते हैं दे आर मोर डेंजरस कंपेयर टू लार्ज स्टोन्स। लार्ज स्टोन्स का ये देखा है कि लार्ज स्टोन्स क्या करते हैं, दे मे इरोड डायरेक्टली टू एन एडजेसेंट लूप ऑफ स्मॉल बाउल जनरेटिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो लार्ज स्टोन्स है वो बहुत रेयर केसेस में सिर्फ इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन करा सकते हैं, वेरे स्मॉल स्टोन्स क्या रखने कि स्मॉल स्टोन्स काफ़ी डेंजरस होते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू कोलिलिथेसिस। इसमें बस मेन चीज़ ये है कि हमको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का और पिगमेंटेड स्टोन्स के बारे में पता होनी चाहिए, उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो यहाँ इससे जो ये टेबल दिया हुआ है इस टेबल से अच्छे से याद कर लेने। पैथोजेनेसिस इन दोनों की पता होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के और पिगमेंटेड स्टोन्स के। उन्हें पिगमेंटेड में कौन से वो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं कि बेसिकली वो डिसऑर्डर जिनसे अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन के लेवल ज़्यादा बढ़ जाएं, उस वजह से पिगमेंटेड स्टोन ज़्यादा बनते हैं। वेरस कोलेस्ट्रॉल के जो फैक्टर्स हैं कि कोलेस्ट्रॉल की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है या कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गई हो, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स हमको ज़्यादा मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी वाली जो चीज़ें थी वो अगर प्रॉपर्ली भी सारी ना याद हो तो कोई बात नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का क्या रंग होता है और पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स का क्या रंग होता है। और इसमें बस यही पता होना चाहिए कि विच स्टोन्स आर रेडियो लूसेंट एंड विच स्टोन्स आर रेडियो पेक। तो क्लिनिकल फीचर्स तो वही हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमको कोलिसिस्टाइटिस में भी ऑलमोस्ट मिलते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कोलिसिस्टाइटिस ही पढ़ेंगे। तो आई होप ईजिली समझ में आ गई हो, एंड थैंक यू।